धन वैभव और संपत्ति के प्रतीक माने जाने वाले शुक्राचार्य, और यही शुक्रदेव जो कि सौर मंडल में सबसे खूबसूरत ग्रह हैं, यही आपके अष्टम भाव पर आकर के आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको इसे जानना इसलिए भी आवश्यक बनता है क्योंकि यही शुक्रदेव आपके दशमेश हैं। दशम भाव अर्थात आपके कर्मों का भाव, आपके करियर का भाव, और साथ ही पंचमेश हैं, इसलिए ये आपके जीवन में सबसे ज्यादा योग कारक हो जाते हैं। मकर राशि, मकर लग्न के ठीक ये अष्टम पर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? तो 7 जुलाई सन 2023 का वो डेट होगा। ध्यान दीजिएगा, जिस डेट को ये सुबह 4 बजे, 7 जुलाई को सुबह 4 बजे ये आपके सप्तम भाव को छोड़ करके अपने अष्टम भाव पर चले जाएंगे। ये अष्टम भाव है किसका? तो ये है सूर्य के द्वारा शासित जो राशि होती है सिंह राशि, उस पर गोचर कर जाएंगे। अब जैसे यहां पर गोचर करते हैं, आप ये मानिए कि शुक्र इनके मित्र की राशि नहीं है, मित्र की राशि नहीं है, परंतु यहीं पर ये वक्री भी हो जाएंगे और वक्री स्थिति में पुनः 7वें भाव का प्रतिफल देंगे। मतलब यही शुक्र पुनः फिर से आ जाएंगे। क्या है पूरा माजरा, और एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही ये 7 जुलाई को ये अष्टम में जाते हैं, आपको कहां ले गए? आपको ले गए हैं, आपके कर्मों को ले गए हैं अष्टम भाव पर। तो जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा। देखिए, धन की प्राप्ति, क्योंकि धन से सीधा सीधा संबंध इसी शुक्र का है। शुक्र को माना गया है धन का कारक, कहते हैं शुक्र को। यदि जन्म कुंडली में किसी ग्रह को हमको जांचना हो, देखना हो, तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं दूसरे घर के स्वामी को, और साथ में देखते हैं हम अष्टम शुक्र को, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं, और द्वितीय हमारे वित्त मंत्री होते हैं। आपके वित्त मंत्री कौन है? तो आपके वित्त मंत्री हो गए हैं शनि। अब ये शनि का संबंध सीधे इस शुक्र से बन रहा है। क्यों? क्योंकि शनि आपके वेल्थ के मिनिस्टर हो गए, और साथ में शुक्र धन के वैसे भी मिनिस्टर माने जाते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव देगा। अब क्यों देगा भाई? क्योंकि शनि हमारे कर्म कारक हैं और शुक्र हमारे धन के देवता हैं, धन के कारक हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और चूंकि यही शुक्र आपके कर्मेश हैं, तो इसलिए तो ये प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है कि धन के का एक सोर्स बना सकते हैं। तो जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सर्वाधिक उत्तम माना जाएगा। आप यदि रिसर्च फील्ड से नहीं जुड़े हैं, उस स्थिति में आप ये सोचिए कि हमारे कर्मों में हमें बहुत ज्यादा डूबने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। आप कोई भी कार्य करते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, किसी प्रोफेशनल वर्क में आप काम में लगे हुए हैं, तो ये मानिए उसमें डूबना का मतलब ये हो गया, जब तक आप डीप वर्क नहीं करेंगे तब तक हमें अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती। उसी प्रकार से ये टाइम होगा आपको डीप वर्क करने का, और जब आपने उस काम को किया तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बाद ये नवम में चले जाएंगे। अब ठीक ध्यान यहीं पर तो ये रहेंगे। 23 जुलाई सन 2023 का वो डेट होगा, सुबह के 6:01 का वो समय होगा जब यही शुक्रदेव हो जाएंगे वक्री। अब वक्री स्थिति में ये शुक्र जब आते हैं तो अपने गुणों को, अपने प्रभावों को वृद्धि करते हैं। अष्टम भाव में आकर के आपके कर्मों को यहां ले आए, परंतु ध्यान रखना है ये राशि सूर्य की राशि है, इसलिए किसी प्रकार से डिप्रेशन, तनाव इत्यादि से आपको बचना होगा। अन्यथा हो सकता है पे काम धंधों को लेकर के हमें डिप्रेशन हो जाए कि हमारे कार्य कैसे ग्रोथ करेंगे। और यकीन मानिए, यदि आपने इस ग्रहों की भाषा को समझ लिया, यदि आपने इनके जो दिए हुए हमारे जीवन की चुनौतियों को समझ लिया, तो यही अपार धन हमारे जीवन पर कायम कर सकते हैं। आप ये समझना है। अब किस भाव, कहां से हमें धन की प्राप्ति होगी? तो अपने कर्मों के द्वारा। आपने ये समझा। अब ये पंचमेश है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो कि हमारे संतान है, हमारी बुद्धिमत्ता है। तो बुद्धिमत्ता के स्वामी का पंचम में, अष्टम में जाना, आप ये मानिए कि किसी कारण से हमारे मन या बुद्धि पर भी कोई प्रभाव, दूषित प्रभाव डाल सकता है। देखिए, हम तो अपना कार्य अच्छे से करते रहते हैं अपने जीवन में, अपने काम में आप भी लगे हैं दिन रात, परंतु कोई ना कोई ऐसा होता है जो आकर के अनायासी हमें उस बाधा से प्रेरित करने के लिए हमारे मन में कुछ न कुछ खिचड़ी पका के चले जाते हैं। वो तो चले गए 2 मिनट में, लेकिन उसके बाद हमारे मन में वो दिन भर गूंजते रहता है, अंदर ही अंदर हम मनन करते रहते हैं, कहीं इसके कारण तो हमें ये बाधा नहीं, ये परेशानी तो नहीं। तो इसलिए आपको इन सारे बातों को अवॉइड करना है। आपके शुक्र अष्टम में है, भूलना नहीं है। यही वो भाव है जहां पर आपको परिवर्तन की प्राप्ति होती है। तो भाई, परिवर्तन पर आकर के शुक्र उस भाव को कैसे परिवर्तित नहीं करेंगे? भाई, आपके कर्मे से आपके योग कारक ग्रह है, तो इसलिए आपको यहां पर भी एक बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी बीच में 7 अगस्त 2023 का वो दिन आएगा जब ये वक्री हो जाएंगे। अब वक्री होने के साथ साथ ये 7 अगस्त को ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वक्री स्थिति में तो रहेंगे ही, साथ में ये एक राशि पीछे, मतलब शुक्र यहां पर आ गए।
ये रहा शुक्र। अब यहां पर थे तो अब आपके सप्तम में आ गए। सप्तम भाव पर जैसे जाते हैं शुक्र, कौन सी राशि पर है? तो चंद्रमा की राशि पर है। ऑलरेडी वक्री है। वक्री का मतलब एक घर पीछे का भी प्रतिफल देंगे, मतलब एक प्रकार से बिजनेस में भी यदि देखा जाए तो वहां पर माधुर्यता का एक वातावरण आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शुक्र स्वयं एक बिजनेस के कारक माने गए हैं। बिजनेस में भी शुक्र का आधिपत्य माना गया है, क्योंकि सीधा सीधा धन से संबंध रखते हैं। तो जब यदि भाई हमारे व्यापार में, और दसम भाव से दसम होने के कारण ये कर्म भाव भी हो गया, हमारे व्यापार में, हमारे कर्मों में यदि पैसे नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो ये शुक्र यहां पर गोचर करके पुनः फिर से वो एक स्थिति बना सकते हैं जहां पर आप धन प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। परंतु ये स्थान चंद्रमा का स्थान है। चंद्रमा के भाव जो कि शांति का भाव है, जल, कर्क राशि कौन है? तो जल तत्व की राशि है। तो जल तत्व की राशि पर शुक्र का आना, शुक्र सुंदर सा फूल है, तो आपको यह समझना है इस सुंदर से फूल को आपको पानी से बचाना है। मतलब सीधा सीधा संबंध है, यदि हमने एक फूल लिया और उस फूल को हमने पानी में डाल दिया तो कुछ समय तक तो वो फूल अचेत तरोताजा रहते हैं, परंतु कुछ समय बाद उसमें गलन आ जाती है, सड़न आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से अपने पुष्प को बढ़ाना है, बचाना है। तो पुष्पों को बचाना है का मतलब ये हो गया अपने कर्मों को बचाना है। कोई अनावश्यक सा यहाँ पर बाधा आपके जीवन में डालने का प्रयास करेंगे, परंतु आपने उसे बचा लिया तो आपके बिजनेस में यहाँ पर तरक्की कौन रोक सकता है? यही वो भाव है जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव है। शुक्र जब इस समय पर रहेंगे 7 अगस्त से लेकर के ये पूरे 2 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे, और हालांकि मार्गी भी बीच में हो जाएंगे। तो 2 अक्टूबर तक ये जब यहीं पर रहेंगे तो इसका मतलब आपको दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देना है। माधुर्यता कायम रख करके शुक्रदेव आपके माधुर्यता को प्रदर्शित करते हुए दाम्पत्य जीवन, आपके प्रेम संबंधों, आपके पति पत्नी के मध्य जो दरार की स्थिति, उन पर भी यहाँ पर एक अच्छा शुभ फल कायम करेंगे। माना जाता है शुक्र का सीधा सीधा संबंध हमारी अर्धांगिनी से होता है। हमारे जो हमारी अर्धांगिनी है, जो हमारी जीवन संगिनी है, उनसे होता है। तो इसलिए शुक्र जब यहाँ पर रहेंगे उनसे कोशिश कीजिए। वैसे तो हमेशा लाइफ टाइम जब तक घर की नारियों का आप सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी रूप से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेल्थ के कारक शुक्र होते हैं और शुक्र का सीधा संबंध हमारी धर्मपत्नी से होता है। तो ये एक चीज। हाँ, जो लोग विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं, किसी कारण से वैवाहिक जीवन में यदि परेशानी, विवाह नहीं हो रही है, तो यहाँ पर शुक्रदेव आए हुए हैं। हो सकता है शुक्र यहाँ पर विवाह की संभावनाओं को ज्यादा मजबूत कर दे। विशेष तौर पर लड़कों के विवाह होने की संभावना या उनके फिक्स होने की संभावना यहां पर काफी बढ़ जाती है। शुक्र का गोचर इस तरफ है। यदि किसी लड़के लड़की की कुंडली में जन्म पत्रिका में भी शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो उनके भी यहां विवाह बनने की संभावना तो और 100% बन जाएगी। आप ये समझिए, देखिए गोचर कुंडली जो होता है, आप ये समझिए कि हमारे जीवन का एक मोटा हमको एक डायरेक्शन दे दिया, और जन्म पत्रिका यदि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो एक सही प्रेडिक्शन निकल करके हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। अब जैसे ही ये पुनः सी में आएंगे 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक पूरे 1 महीने ये आपके ऑलरेडी यहीं अष्टम पर ही रहेंगे। पुनः फिर से जो हमने बताया है उस सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए इनके अष्टम भाव पर ध्यान देना है। भाई पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा? धन हमारे कर्मों से आएगा, आप सब जानते हैं। और विशेष बात, आपके मकर राशि के अनुसार तो आपके कर्म के ही स्वामी हैं, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। किसी कारण से यदि कोई बाधा परेशानी है, भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसे, और अपने चरे मेती हम हमेशा कहते हैं, और उस प्रयास को यदि आप निरंतर रखते हैं तो आपके परमात्मा भी आपको देख रहे हैं, और उनका सानिध्य, उनकी कृपा भी एक कर्मवान व्यक्ति पर सदैव बनता है। ऑलरेडी शनि की दृष्टि जो कर्म के देवता है शुक्र पर पड़ रही है। अब सब सप्तक का योग का भी प्रभाव है। पंचम का स्वामी यदि अष्टम में जाए, हमारा जीवन परिवर्तन कौन करेगा? तो हमारी बुद्धिमत्ता से हमारा जीवन परिवर्तन होगा, हमारे संतान के द्वारा जीवन परिवर्तन होगा। यही वो स्थान है जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होगा। आपको ये समझना है, कोई भी ग्रह आपके जीवन पर आकर के आपको धन की वर्षा नहीं करा देते, ना कोई आपकी लॉटरी लग जाती है, बल्कि वो आकर के आपको एक पाठ देते हैं, एक लेसन देते हैं, और यदि उसे हमने समझ लिया और जान लिया तो अपने जीवन को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे।
उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी आप अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें भविष्य में और अच्छे अच्छे कार्य करने का, ताकि हम आपके पास लेके आ पाए ये वीडियो। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। पुनः फिर से एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दिल से आप सभी को जय सिया राम।